तो वहीं हरियाणा कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत होने वाली महारैली को लेकर विशेष बैठक हुई। 4 दिसंबर को बादशाहपुर गुरुग्राम में बैठक होगी। तो वहीं लगातार आगे का कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। 4 दिसंबर को बादशाहपुर गुरुग्राम में बैठक होगी। 5 दिसंबर को सोनीपत में बैठक होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे। सांसद कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। वोट चोरी का मुद्दा हरियाणा कांग्रेस जोरों शोरों से उठा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए बैठकों का आयोजन होगा। 4 दिसंबर को बादशाहपुर गुरुग्राम में बैठक होगी। 5 दिसंबर को सोनीपत में बैठक होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस का वोट चोर गद्दी चोर अभियान लगातार जोरों पर है। अभियान के तहत होने वाली महारैली को लेकर विशेष बैठकों का आयोजन होगा। 4 दिसंबर को बादशाहपुर में बैठक होगी। 5 दिसंबर को सोनीपत में बैठक होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद कुमारी सैलजा और दीपेंद्र हुड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अपराजिता जुड़ चुकी है तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, वोट चोरी के मुद्दे को कांग्रेस जोरों शोरों से उठा रही है। अब तमाम बैठकों का भी निर्धारण किया गया, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए भावना, 14 दिसंबर को जिस प्रकार से महारैली का राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया है, वोट चोरी गद्दी छोड़ इस मुद्दे पर महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में एसआईआर, वोट चोरी, आनंद फानन में जिस प्रकार से राज्यों में एसआईआर कराया गया, बिहार हो जाए, जिसके बाद अब पूरे देश भर में कराया जा रहा है, इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है और लोगों के बीच, जनता के बीच जागरूकता करना चाहती, लोगों को जागरूक करना चाहती। इन्हीं से मद्देनजर देखते हुए जिस प्रकार से हरियाणा की महत्वपूर्ण बैठकें राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली थी, चाहे केसी वेणुगोपाल के साथ प्रभारी को बुलाया गया था, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे थे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद रहे थे। जिसके बाद हरियाणा को लेकर बैठक हुई थी और उस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा किया गया था। राजधानी दिल्ली में तमाम सांसद, विधायक, जो जिला अध्यक्ष, सभी को बुलाया गया था, सभी की ड्यूटियां लगाई गई थी। जिसके बाद अब जरूरी ये हो जाता है कि प्रदेश में भी अब ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है 14 तारीख को, देखते हुए कि किस प्रकार से कितनी संख्या में लोग हरियाणा से दिल्ली पहुंचेंगे इस महारैली के लिए, उन सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। और तमाम जो मुद्दे इनसे जुड़े हुए हैं इस महारैली से लेकर, उन चीजों को लेकर इस बैठक में रोड मैप दिल्ली में भी बनाया गया था, जिसके बाद उसका जायजा इन बैठकों में भी लिया जाएगा। इस बैठक में प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी मौजूद रहेंगे खासतौर पर, और साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा सांसद और महासचिव है कांग्रेस की कुमारी सैलजा, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई और नेता भी, वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जो सोनीपत और गुरुग्राम में होने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, तो बिल्कुल अब ये जाहिर है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे को जनता के आखिरी छोर तक पहुंचाने में जुटी हुई है और यही वजह है कि पूरा शेड्यूल ये बैठकों का बनाया गया है। और इसी मामले को लेकर दिल्ली में भी बैठक हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल रहे। बिल्कुल, देखिए, हालांकि हमें ध्यान है किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण महारैली का आयोजन पंचकुला में भी कांग्रेस के द्वारा किया जाना था वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के। हालांकि अब 14 दिसंबर को जो महारैली का राष्ट्र स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसको देखते हुए तमाम जितने भी रैली की सभी चीजों को शेड्यूल कर दिया गया है बाद के लिए। मगर इस मुद्दे को लेकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो जाए या फिर अब सड़क की हम बात करते हैं, दोनों ही जगह जिस प्रकार से एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठा रही है और वोट चोरी को उठा रही है कि एसआईआर के माध्यम से वोट जो है लोगों के हैं, जो अधिकार है उनका, वो काटा जा रहा है। और साथ ही जिस प्रकार से लोगों से को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट को काटा छाटा जा रहा है, चोरी की सरकार बन रही है राज्य में, तमाम बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही है और लोगों के बीच, जनता के बीच कांग्रेस जाना चाहती है। जिस वजह से ही हमने देखा किस प्रकार से पार्लियामेंट में भी एसआईआर के मुद्दे पर तो तत्काल प्रभाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा डिस्कशन की मांग की गई। वहीं अब सड़क की भी अगर हम बात करते हैं तो महारैली का आयोजन किया जा रहा है, दिसंबर में होगी 14 दिसंबर को, और जो आसपास राज्यों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसे संबोधन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। लोगों को जागरूक करेंगे। कांग्रेस के हिसाब से जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा हो जाए या दिल्ली हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह वोट चोरी की जा रही है। खासतौर पर हरियाणा H5 लेकर जिस प्रकार से
कई महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी के द्वारा की गई थी, तो संभवतः हरियाणा केंद्र हो जाता है इस महारैली का। और इस वजह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी, यानी हाईकमान के द्वारा भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है, और साथ ही ड्यूटियां लगाई जा रही है कि हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग इस महारैली में पहुंचे और कांग्रेस अपनी बात रख सके। क्योंकि इस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिसाब से बहुत बड़ी चोरी हुई है, और जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, जबकि समर्थन नहीं मिला था लोगों का उनको, बल्कि चोरी कर वोटों की चोरी कर वो सरकार अपनी भारतीय जनता पार्टी बना पाई है। इस बात को कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा की जनता तक पहुंचाया जा सके उस रैली के माध्यम से, जिस वजह से लगातार बैठकों का दौर, चाहे राजधानी दिल्ली में हो जाए या अब गुरुग्राम में, इस सोनीपत में बैठकों का दौर, और आगे भी इस बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि अब आगे जो बैठकें निर्धारित की गई हैं उनसे क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है, कैसे इस मुद्दे को धरातल पर उतारती कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।